दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि एक हिंदू लड़का ने किसी महाराज से पूछा है कि भाई हमारे दोस्त बोलते हैं कि तुम लोग व्रत क्यों रखते हो, क्योंकि व्रत रखने के लिए भगवान थोड़ी बोलता है, तो मतलब इसका क्या अर्थ है। तो और सेम सवाल किया है डॉक्टर जाकिर नायक से एक हिंदू लड़का ने कि मैं खाली 27वां रोजा रखता हूँ, बाकी रोजा मैं नहीं रखता हूँ, है ना। तो ये गलत है कि सही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोनों आदमी ने क्या रिप्लाई दिया है और समझते हैं कि रिप्लाई किनका अच्छा है या किनका खराब है। तो वीडियो स्टार्ट जरूर बताना है। मेरे एक फ्रेंड है तो मैं व्रत करता हूँ, बट तब मैंने उनको कहा ना कि व्रत करा करो, तो उन्होंने बोला क्या कर जरूरत क्या है, भगवान थोड़ी बोलते भूखा रहो। तो व्रत क्यों करते हैं, मतलब क्या रीजन है इसके पीछे। व्रत करने के दो रीजन हैं। पहला तो व्रत का अर्थ होता है, व्रत का अर्थ ये नहीं होता कि आप कुछ खाओ मत। व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। मैंने इसकी व्याख्या कथा में कई बार की है। संकल्प, आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। माय क्वेश्चन इज, मैं 27वां रोजा करता हूँ सर, और हिंदू धर्म से बिलोंग्स करता हूँ, क्या ये गुनाह है सर? भाई साहब का सवाल अगर मैं सही समझा कि आप 27वां रोजा रखते हैं या सर, तो क्या गुनाह करते हैं? क्या सर, वही जानना था सर। अगर आप के पास ईमान नहीं है, आप नहीं मानते कि खुदा एक है और नहीं मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, और नहीं मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, अगर आप रोज़ा रखे तो ये फाके के बराबर है। नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक अगर ही आप है। मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ईमान है और फिर रोज़ा रखे तो अच्छी बात है, और अगर मुकम्मल ईमान लेके इस्लाम में दाखिल होते तो मेरी दरख्वास्त है कि कोशिश करो कि पूरा महीना रोज़ा रखे। ओके सर, आई विल डू सर। इंशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक ही है, चाहे वो खुदा हो, भगवान हो, कोई भी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? नहीं सर, ये बात नहीं मानता हूँ सर। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है या सही है? सर सही है मेरे हिसाब से। आप मानते हैं मूर्ति पूजा सही है? यस सर। तो अगर आप मूर्ति पूजा सही है मानते हैं, इस्लाम में मूर्ति पूजा करना गलत है, इस्लाम में गलत है, हिंदुइज्म में गलत है, ईसाईयत में गलत है। अगर आप मूर्ति पूजा मानते, रोजा रखे तो कोई फायदा नहीं, ये फाके के बराबर है। आप समझे ना। जब तक आप ये नहीं माने, क्योंकि लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, और लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो अगर स्टैच्यू नहीं है, मूर्ति भगवान की नहीं है, और आप मूर्ति पूजा कर रहे, मतलब भगवान के अलावा किसी और की पूजा करे, तो गलत है। ये गुनाह है। तो आप स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएंगे, जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे आप अपने आप को मुसलमान भी बोलो, कोई फायदा नहीं। जब तक आप ये नहीं माने मूर्ति पूजा गलत है, आपको मुस्लिम बोल के कोई फायदा नहीं। नहीं सर, मैं तो दिल से मानता हूँ ना सर। नहीं, दिल से मानते कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? सही है सर। तो सही है तो कोई फायदा नहीं। आप अपने आप को मुस्लिम बोलेंगे और शहादत देंगे तो भी कोई फायदा नहीं। आप और तहकीक करो और किताबें पढ़ो, जब आपको यकीन हो जाएगा कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर ही आप अपने आप को इस्लाम में दाखिल करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जब तक आप मूर्ति पूजा जिंदगी से नहीं निकालेंगे, कुरान में लिखे सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह ताला भगवान ईश्वर कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क, मूर्ति पूजा को कभी माफ नहीं कर सकता है। तो ये जब तक आपकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं, रोजा रख के कोई फायदा नहीं, नमाज पढ़ के भी। हर बालिग मुसलमान के लिए फर्ज है, जिसकी सेहत अच्छी है, कि वो रोजा रखे रमजान के महीने में, और पीने और खाने से परहेज करे, फजर से लेकर मगरिब तक वो परहेज करे खाने और पीने से, रमजान के महीने में फर्ज है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में 183, रोजा हमने आपके ऊपर फर्ज करार किया है जैसे पहले लोगों पर फर्ज करार किया था, ताकि आप परहेजगार बनो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा फ़र्ज करार किया गया ताकि आप परहेजगार बनो। और आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर
कोई भी इंसान अगर भूख पे काबू पा सकता है तो वो अपने सारे ख्वाहिशात पर काबू पा सकता है. इफ यू कैन कंट्रोल योर हंगर यू कैन कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल योर डिजायर्स. और रोजे रखने के कई फायदे हैं. आज साइंस कहती है अगर रोज़ा रखे 1 महीने तक जिस तरीके से मुसलमान रखते हैं, आपका इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल घट जाता है, कई बुरी आदतें जो इंसान के पास है वो निकल जाती है. मिसाल के तौर पे अगर आप सिगरेट पीने से परहेज कर सकते हैं फजर से मगरिब तक तो इंशाअल्लाह यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव. आप पैदाइश से मौत तक के सिगरेट से परहेज कर सकते. अगर आप शराब पीने से परहेज कर सकते फजर से मगरिब तक तो इंशाअल्लाह आप पैदाइश से मौत तक शराब से परहेज कर सकते. ये एक मौका है गलत आदतों से छुटकारा पाने का और कई फ़ायदे इसके मैं तकरीर किया हूँ इसके ऊपर. लेकिन रोज़े के बारे में ज़िक्र बाइबल में भी आता है. गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 21 में और गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29 में कि रोज़ा रखो. सर माय क्वेश्चन इज मैं 27वां रोजा करता हूँ सर और हिंदू धर्म से बिलोंग्स करता हूँ, क्या ये गुनाह है सर? भाई साहब का सवाल अगर मैं सही समझा कि आप 27वां रोज़ा रखते हैं या सर तो क्या गुनाह करते हैं? क्या सर, वही जानना था सर. अगर आप के पास ईमान नहीं है, आप नहीं मानते कि खुदा एक है और नहीं मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं और नहीं मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, अगर आप रोज़ा रखे तो ये फाके के बराबर है. नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक अगर ही आप है. मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह. अगर ईमान है और फिर रोज़ा रखे तो अच्छी बात है. और अगर मुकम्मल ईमान लेके इस्लाम में दाखिल होते तो मेरी दरख्वास्त है कि कोशिश करो कि पूरा महीना रोज़ा रखे. ओके सर, आई विल डू सर. इंशाल्लाह. आप मानते कि खुदा एक है? यस सर. आप मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक ही है, चाहे वो खुदा हो, भगवान हो, कोई भी. आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? नहीं सर, ये बात नहीं मानता हूँ सर. आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है या सही है? सर सही है मेरे हिसाब से. आप मानते हैं मूर्ति पूजा सही है? यस सर. तो अगर आप मूर्ति पूजा सही है मानते हैं, इस्लाम में मूर्ति पूजा करना गलत है, इस्लाम में गलत है, हिंदुइज्म में गलत है, ईसाईयत में गलत है. अगर आप मूर्ति पूजा मानते रोज़ा रखे तो कोई फायदा नहीं, ये फाके के बराबर है. आप समझे ना? जब तक आप ये नहीं माने, क्योंकि लिखा है श्वेताक्षर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 और लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति. उस भगवान, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं. तो अगर स्टैच्यू नहीं है, मूर्ति भगवान की नहीं है और आप मूर्ति पूजा कर रहे मतलब भगवान के अलावा किसी और की पूजा करे तो गलत है. ये गुनाह है तो आप स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएंगे, जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे. चाहे आप अपने आप को मुसलमान भी बोलो, कोई फायदा नहीं. सर जब तक आप ये नहीं माने मूर्ति पूजा गलत है, आपको मुस्लिम बोल के कोई फायदा नहीं. नहीं सर, मैं तो दिल से मानता हूँ ना सर. नहीं, दिल से मानते कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? सही है सर. तो सही है तो कोई फायदा नहीं. आप अपने आप को मुस्लिम बोलेंगे और शहादत देंगे तो भी कोई फायदा नहीं. आप और तहकीक करो और किताबें पढ़ो. जब आपको यकीन हो जाएगा कि मूर्ति पूजा गलत है फिर ही आप अपने आप को इस्लाम में दाखिल करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं. जब तक आप मूर्ति पूजा जिंदगी से नहीं निकालेंगे, कुरान में लिखे है सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह ताला भगवान ईश्वर कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क, मूर्ति पूजा को कभी माफ़ नहीं कर सकता है. तो ये जब तक आपकी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं, रोज़ा रख के कोई फ़ायदा नहीं, नमाज पढ़ के भी. ज़कात इसलिए है ताकि ये दौलत सिर्फ अमीरों के बीच न घूमे, so that the wealth does not circulate only amongst the rich. ज़कात देना हर इंसान जो बालिग है और जिसके पास निसाब से ज़्यादा बचत है, 85 ग्राम सोना से ज़्यादा, उसके लिए फ़र्ज़ है कि वो हर
कमरी साल 2.5% खैरात में दे, ये फ़र्ज़ है। और इसका जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है 1 पीटर में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8 में, गिव फर्वेंट चैरिटी फॉर चैरिटी कवर्स अप मल्टीट्यूड्स ऑफ सिन। आप खैरात करो क्योंकि खैरात आपके गुनाहों को धोता है। तो गाइस जाकिर नायक सर ने जो बताया, रोज़ा रखने के ऊपर बहुत ही शानदार बताया, और ज़कात क्यों देना चाहिए उसके बारे में भी सही बताया। और अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।